नमस्कार दोस्तों, हम आरपीएससी द्वारा आयोजित फर्स्ट ग्रेड में पत्र पढ़ रहे थे। अभी तक हमने शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, परिपत्र और अधिसूचना पढ़ ली है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विज्ञप्ति या फिर प्रेस विज्ञप्ति। तो सबसे पहले आते हैं कि विज्ञप्ति, जिसे अंग्रेजी में कम्युनिकी कहते हैं, और इसका प्रारूप क्या है वो देखते हैं। सबसे ऊपर राजस्थान सरकार लिखा होता है, कार्यालय का नाम, पता और स्थान लिखा होता है। शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र की तरह पत्र क्रमांक आता है बाईं तरफ और दाईं तरफ ठीक सामने दिनांक आती हैं। दिनांक जो हैं, जैसे कि आज तारीख है 16, तो 16 अगस्त लिखेंगे तो शब्दों में अगस्त को हम लिखेंगे 16 अगस्त। उसके बाद में हम कॉमा लगाएंगे यानी कि अल्प विराम और 2024। याद रखना है कि दिनांक हम शब्दों में लिखते हैं और इसके बाद में हम अल्प विराम लगाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो पत्र क्रमांक के बाद में इसमें जो ये विज्ञप्ति या फिर इसे संख्या भी लिखते हैं, तो ये इसका शीर्षक है जो कि 2020 आता है। राजस्थान सरकार लिखने के बाद 2020 यहाँ पर विज्ञप्ति लिखी जाती है। और विज्ञप्ति के बाद में जो प्रेस विज्ञप्ति होती हैं वो भी इसी प्रकार भी इसमें लिखी जाती हैं शीर्षक की तरह। इसके बाद में आते हैं तो विज्ञप्ति के बाद में मध्य भाग शुरू होता है। इसमें जो महोदय लिखा होता है वो नहीं लिखा होता है। विज्ञप्ति में महोदय नहीं लिखते हैं और विषय नहीं लिखते हैं, संदर्भ भी नहीं लिखते हैं और संलग्न भी नहीं लिखा जाता है। तो इसमें शीर्षक विज्ञप्ति के बाद ही मध्य भाग स्टार्ट हो जाता है। इसके पूरा होने के बाद कोई धन्यवाद शब्द नहीं लिखा जाता है। इसमें प्रेषक के हस्ताक्षर, नाम जो कि ब्रैकेट में लिखा जाता है और पदनाम। वापस से यहाँ पर पत्र क्रमांक आएगा बाएं तरफ और दिनांक आएगी दाएं तरफ। इसके बाद में पत्र क्रमांक और दिनांक के बाद में आती है प्रतिलिपि, जो कि सूचनार्थ एवं आवश्यक सामग्री हेतु भेजी जाती हैं। इसमें वरीयता क्रम में अधीनस्थों यानी ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ पर सभी को भेजी जाती हैं। और लास्ट वाली जो होती हैं इसमें रक्षित पत्रावली होती है। तो किसमें? तो इसमें रक्षित पत्रावली होती हैं विज्ञप्ति में। लास्ट वाली क्या है? रक्षित पत्रावली है, याद रखना है। फिर आते हैं वापस प्रेषक के हस्ताक्षर यानी भेजने वाले के हस्ताक्षर आएंगे, नाम आएंगे जो कि ब्रैकेट में आता है और पदनाम आता है। तो प्रेषक के हस्ताक्षर कितने बार आते हैं? 2 बार आता है। प्रेषक का नाम 2 बार आता है, प्रेषक का पदनाम 2 बार आता है, पत्र क्रमांक और दिनांक भी 2 बार आता है। तो ध्यान रखना है कि ये 2 बार आ रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो प्रेस विज्ञप्ति। प्रेस विज्ञप्ति और विज्ञप्ति में क्या अंतर है? तो विज्ञप्ति में राजस्थान सरकार से स्टार्ट होता था, राजस्थान सरकार कार्यालय का नाम, पता और स्थान। लेकिन प्रेस विज्ञप्ति में सबसे ऊपर इसमें लिखा होता है प्रकाशन अर्थ या फिर प्रसारणार्थ। तो प्रकाशन या फिर प्रसारण के लिए लिखा होता है प्रेस विज्ञप्ति में, क्योंकि इसका प्रकाशन होगा और प्रसारण होगा। फिर आता है पत्र क्रमांक और दिनांक। विज्ञप्ति की तरह ही यहाँ पर इसका शीर्षक लिखा जाता है प्रेस विज्ञप्ति या फिर संख्या। फिर आता है इसके बाद में मध्य भाग स्टार्ट होता है। मध्य भाग के पूरा होने के बाद में यहाँ पर प्रेषक के हस्ताक्षर, नाम और पदनाम। आगे बढ़ते हैं तो विज्ञप्ति व प्रेस विज्ञप्ति की विशेषता देखते हैं। प्रेस विज्ञप्ति का भी वही प्रारूप है जो विज्ञप्ति का होता है, यानी कि प्रेस विज्ञप्ति और विज्ञप्ति का प्रारूप एक जैसा होता है। अंतर बस यही है कि प्रेस विज्ञप्ति में सबसे ऊपर बाईं तरफ प्रकाशनार्थ या फिर प्रसारणार्थ लिखा जाता है, यानी कि जो प्रेस विज्ञप्ति है इसमें प्रकाशन और प्रसारण शब्द लिखा होता है सबसे ऊपर बाईं तरफ। फिर आता है विज्ञप्ति के शीर्षक में विज्ञप्ति अंकित होगी, और यदि विज्ञप्ति प्रेस में छपती हैं तो प्रेस विज्ञप्ति कहलाती हैं। तो विज्ञप्ति अंकित होती हैं शीर्षक में। अगर विज्ञप्ति प्रेस में छपेगी तो उसे प्रेस विज्ञप्ति कहेंगे। इसके शीर्षक में भी प्रेस विज्ञप्ति लिखा जाता है, जो कि हमने ऊपर देखा है। चूंकि प्रेस विज्ञप्ति प्रेस में प्रकाशित होती हैं, अतः अलग से सूचनार्थ प्रतिलिपि भेजने की अनिवार्य आवश्यकता नहीं रहती है। आगे बढ़ते हैं तो प्रेस के लिए जो शब्द सामग्री तैयार कराई जाती हैं और प्रेस में निकलवाई जाती हैं वह प्रेस में विज्ञप्ति कहलाती हैं। तो प्रेस के लिए जो शब्द सामग्री है जो तैयार करवाई जाती है शब्द सामग्री, और प्रेस में जो निकलवाई जाती हैं वह प्रेस विज्ञप्ति कहलाती हैं। सरकारी एवं गैर सरकारी या फिर अर्ध सरकारी संस्था या फिर कार्यालयों द्वारा अपने किसी निश्चय, नीति, निर्णयों, नियमों आदि को
किसी समाचार पत्र में या फिर रेडियो में, टीवी में प्रकाशित या फिर प्रसारित करके जनसाधारण को सूचित किया जाता है, उसे प्रेस विज्ञप्ति कहते हैं। यानी कि जनसाधारण को सूचित करना ही प्रेस विज्ञप्ति है। अगर कोई सरकारी है, गैर सरकारी या अर्ध सरकारी संस्था है, वो अपने किसी निश्चय को, किसी निर्णय को या फिर अपनी नीतियों को या नियमों को समाचार पत्र में प्रकाशित करवाता है, तो उसे प्रेस विज्ञप्ति कहा जाता है। प्रेस विज्ञप्ति का उद्देश्य क्या है? तो प्रेस विज्ञप्ति का उद्देश्य आम जनता को सूचना देना है। इसलिए प्रेस विज्ञप्ति की भाषा आम जनरुचि के समीप व सरल होती है। तो प्रेस विज्ञप्ति की भाषा कैसी होती है? आम जनरुचि के समीप व सरल होती है। इसके जरिए तथ्यात्मक रिपोर्ट एवं कार्यालय अपनी संस्था की भावी योजना के संबंध में सूचना दे सकता है। तो प्रेस विज्ञप्ति के जरिए कोई कार्यालय जो है वो अपनी कोई तथ्यात्मक रिपोर्ट हो या फिर कोई सूचना हो वो दे सकता है। आगे बढ़ते हैं। तो कोई व्यक्ति या फिर संस्थान किसी विषय या बैठक के निर्णय लेता है और उसे प्रेस के द्वारा सर्वसाधारण तक पहुंचाता है, उसे प्रेस विज्ञप्ति कहते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति है या फिर संस्थान है या उसकी कोई बैठक हो रही है, उसके जो निर्णय लिए गए हैं उसे आम जनता यानी सर्वसाधारण रूप में पहुंचाना है, तब प्रेस विज्ञप्ति काम में ली जाती है। तो प्रेस विज्ञप्ति द्वारा किसी निर्णय में विलंब का कारण और उसे होने वाले लाभ के बारे में भी जानकारी दी जाती है। विज्ञप्ति और प्रेस विज्ञप्ति दोनों ही शीर्षकबद्ध होती हैं। हमने ऊपर देखा था कि विज्ञप्ति और प्रेस विज्ञप्ति में शीर्षक होता है, लिखा हुआ होता है कि ये विज्ञप्तियां और प्रेस विज्ञप्ति हैं। उसी प्रकार परिपत्र तथा अधिसूचना में भी शीर्षक लिखे होते हैं। शासकीय पत्र तथा अर्ध शासकीय पत्र में शीर्षक नहीं होता है। केंद्र सरकार में मुख्य सूचना अधिकारी को तथा राज्य सरकार में प्रेस विज्ञप्ति में जनसंपर्क विभाग की मुख्य अधिकारी या फिर निदेशक को सूचना प्रसारित करने का निर्देश होता है। तो जो विज्ञप्ति और प्रेस विज्ञप्ति हैं वो शीर्षकबद्ध होती हैं और केंद्र सरकार में मुख्य सूचना अधिकारी होता है और राज्य सरकार की जो प्रेस विज्ञप्ति है उसमें जनसंपर्क विभाग का मुख्य अधिकारी होता है। तो केंद्र सरकार में मुख्य सूचना अधिकारी, राज्य सरकार में जनसंपर्क विभाग का मुख्य अधिकारी या फिर निदेशक इस सूचना को प्रकाशित करवाता है। समाचार पत्रों में संपादक जो होते हैं और दूरदर्शन केंद्र, आकाशवाणी के निदेशक को प्रेस विज्ञप्ति के प्रकाशन या फिर प्रसारण के जरिए अनुरोध किया जाता है। तो समाचार पत्रों के संपादक को, दूरदर्शन केंद्र या फिर आकाशवाणी के निर्देशक को प्रेस विज्ञप्ति के प्रकाशन या फिर प्रसारण के लिए अनुरोध किया जाता है। यदि आवश्यक होता है तो प्रेस विज्ञप्ति में निश्चित समय से पूर्व प्रकाशन या फिर प्रसारण किए जाने हेतु निश्चित समय का भी उल्लेख होता है। तो अगर आवश्यक है तो प्रेस विज्ञप्ति में क्या किया जाता है? तो अगर आवश्यक है तो प्रेस विज्ञप्ति में निश्चित समय से पूर्व प्रकाशन या फिर प्रसारण नहीं किए जाने हेतु भी निश्चित समय का भी उल्लेख किया जाता है। तो ये क्या है? ये है प्रेस विज्ञप्ति और विज्ञप्ति। अभी प्रेस विज्ञप्ति और विज्ञप्ति को पढ़ा है। उससे पहले हमने जो शासकीय पत्र हैं, अर्ध शासकीय पत्र हैं और परिपत्र व अधिसूचना का टॉपिक कवर किया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।